राजस्थान जीके की भूगोल सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपको इस सीरीज में राजस्थान की भूगोल का अध्ययन करवा रहा हूं दोस्तों, जिसमें मेरे कुछ वीडियो लेक्चर अभी मेरी प्लेलिस्ट राजस्थान जीके की भूगोल सीरीज नाम से मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप उनको देखिए तथा अपनी एजुकेशन को और अपनी इस तैयारी को एक नई डायरेक्शन दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपके साथ 6 चैप्टर ख़त्म कर चुका हूं दोस्तों, जिसमें पहला चैप्टर का नाम था हमारा राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, संभाग और जिले। दूसरे चैप्टर का नाम था राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, जिसमें क्षेत्रफल का अध्ययन किया था। तीसरे चैप्टर का नाम था प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्वरूप। चौथे चैप्टर का नाम था पर्वत, पठार एवं दर्रे। पाँचवें चैप्टर का नाम था राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु कैसी है उसके बारे में मैंने आपको पाँचवें चैप्टर में बताया था। छठे चैप्टर का नाम था भूमि या मृदा कि मिट्टी राजस्थान की कैसी है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको राजस्थान की नदियों के बारे में अध्ययन कराऊंगा कि राजस्थान में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं आदि के बारे में अध्ययन कराऊंगा। तो दोस्तों देखिए, आज की राजस्थान की नदियों के बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आपको राजस्थान में 3 प्रकार के आबहवा तंत्र पाए जाते हैं। वो आबहवा तंत्र कौन कौन से हैं कि दोस्तों, वह फर्स्ट आबहवा तंत्र है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ तथा आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ। मतलब वह नदियाँ जो अपना जल लेकर बंगाल की खाड़ी में जाती हैं उन्हें आंतरिक क्या नाम से बंगाल की खाड़ी आबहवा तंत्र कहते हैं, तथा जो नदियाँ अपना जल लेकर अरब सागर में जाती हैं उन्हें अरब सागर आबहवा तंत्र की नदियाँ कहते हैं। तथा जो नदियाँ राजस्थान में ही जिनका राजस्थान में ही उद्गम होता है और वो राजस्थान में ही क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, उन्हें अपन आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अरब सागर में अपना जल लेकर या फिर अरब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में पहली नदी है चंबल और उसकी सहायक नदियाँ कौन से आबहवा तंत्र के अंदर आ जाएगी? ये आ जाएगी दोस्तों बंगाल की खाड़ी आबहवा तंत्र के अंदर आ जाएगी। दूसरी दोस्तों बनास नदी कौन से आबहवा तंत्र के अंदर आएगी? ये भी दोस्तों कौन सी के अंदर आएगी? बंगाल की खाड़ी आबहवा तंत्र के अंदर आ जाएगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि बनास चंबल अपनी सारा जल लेकर अलग नदियों की सहायता से, जैसे यमुना और गंगा की सहायता से अपना जल कहाँ पे लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं। अगली नदी दोस्तों बेडच, फिर अगली कोठारी, फिर खारी, गंभीर और बाणगंगा। ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती है कौन से? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अगली नदियों पर चलते हैं दोस्तों। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ 2 प्रकार की हैं। एक तो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ तथा दूसरी है कौन सी? कच्छ की खाड़ी या रण में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ये बताया था, इनको आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो कितने आबहवा क्षेत्र पाए जाते हैं राजस्थान में? राजस्थान में 3 प्रवाह क्षेत्र पाए जाते हैं। फर्स्ट कौन सा? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, सेकंड अरब सागर में गिरने वाली, थर्ड आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ। तो देखते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ 2 प्रकार की हैं, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ या फिर खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अब जो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं वह लूनी तथा पश्चिमी बनास किसकी खाड़ी में गिरती है? कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं। दोस्तों बनास नदी तो ले जाती है कहाँ पे? बंगाली खाड़ी में। तथा पश्चिमी बनास नदी है वो कहाँ पे? कच्छ की रण में लेके जाते हैं अपना जल। तथा खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं माही, सोम, सरस, साबरमती, जाखम नदी। कहाँ पर लेके जाती है अपना जल? अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिराती हैं। तथा आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं दोस्तों घग्गरोगी, साबी, कांतली, काकने, द्रव्यवती, मेंथा, रूपारेल और रूपनगढ़। ये दोस्तों ये कहाँ पर? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ हैं। अब दोस्तों ये नदियाँ किस स्थान से उद्गम होता है इनका और कहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाती हैं? इनकी सहायक नदियाँ क्या हैं तथा इनका प्रवाह क्षेत्र क्या है? इन सब के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा। तो अब चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए इधर यहाँ पे पहला क्वेश्चन,
राजस्थान में नदी प्रवाह के कितने रूप पाए जाते हैं? तो राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप पाए जाते हैं? राजस्थान में नदी प्रवाह के 3 रूप पाए जाते हैं। 3 रूप कौन कौन से हैं दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम वाली नदियाँ, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? देखिए इधर यहाँ पे, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी हैं। कौन सी नदी है जो ऋग्वेद में उल्लेखित है? दोस्तों ऋग्वेद के अंदर सरस्वती नदी उल्लेखित है। इसके बारे में देखिए दोस्तों, राजस्थान की 2 नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। कौन कौन सी? सरस्वती, दूसरी है द्वेस्वती, जिसको चौतांग नदी कहते हैं। ये नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती हैं, जिसका अवशेष घग्गर नदी है। सरस्वती नदी कहाँ पर बहती है? पश्चिमी राजस्थान में बहती है और वर्तमान में इसका अवशेष क्या है? घग्गर नदी है। द्वेषदेव नदी, ये जयपुर की लाइफ लाइन कहलाने वाली यह नदी जयपुर में बहती है, जिसका अवशेष अमीनशाह का नाला है। गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर स्थित द्वेषदती नदी अमीनशाह का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। नाहरगढ़ पहाड़ी जैसल्या से ढूंढ तक लंबाई इस नदी की कितनी है दोस्तों? ये 47.5 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? राजस्थान में दक्षिण दिशा से कौन कौन सी नदियाँ प्रवेश करती हैं? माही तथा चंबल नदी दोस्तों, जो राजस्थान का मैप ये है, ये क्या है? माही डूंगरपुर बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और चंबल नदी कोटा क्षेत्र से प्रवेश करती हैं, सॉरी जहाँ झालावाड़ से प्रवेश करती हैं। तो राजस्थान दक्षिण से कौन सी नदियाँ प्रवेश करती हैं? चंबल और माही नदी। अब देखिए एक बार, बनास, खानतली, लूनी नदियों का उद्गम राजस्थान में क्रमशः राजसमंद, सीकर और अजमेर से होता है दोस्तों। तो 3 नदियों का उस उद्गम जिले कौन कौन से दोस्तों? ये 3 जिले हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिए, होता है। जबकि माही चंबल का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य से होता है, जो भारत का एक राज्य है। अगले क्वेश्चन में चलता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए इधर यहाँ पर, नदी सहायक नदियों को सुमेलित कीजिएगी। कौन सी नदी है और उनकी सहायक नदियाँ? तो देखिए दोस्तों, चंबल की सहायक नदियाँ अपन जानते हैं पार्वती हैं, मैं भी बताऊंगा आपको। बनास की सहायक नदी हैं खारी और बेडच, मैंने बताया था आपको। लूनी की सहायक नदी है जवाई और सुगड़ी। माही की सहायक नदी है सोम और जाखम। तो दोस्तों सोम और जाखम माही की सहायक नदी है, जो त्रिवेणी संगम भी बनाती है माही के साथ। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों, कौन कौन सी नदियाँ सहायक है, इसको एक बार याद कर लीजिए दोस्तों आप। देखिए सहायक नदियाँ, चंबल की सहायक नदी है दोस्तों आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामिनी, कुराल, मेज और छोटी काली सिंध। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये चंबल की सहायक नदियाँ। अब अगली नदी है दोस्तों बनास। अब बनास की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में देख लीजिए। खोटारी, खारी, बेडच, गंभीरी, मानसी, ढूंढ, मोरेल। किसकी सहायक नदियाँ दोस्तों? ये कोटारी की सहायक बनास की सहायक नदियाँ हैं। अब देखो दोस्तों लूनी की सहायक नदियाँ, सुकड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, गुइया, सागी, जोजड़ी। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये हैं लूनी की सहायक नदियाँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, खारी बनास की भी सहायक नदी है और खारी लूनी की भी सहायक नदी है। अगले नदी पे चलते हैं दोस्तों, माही नदी। माही नदी की सहायक नदियाँ ईरू, सोम, अनास, चाप, एराव, एरन। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये हैं दोस्तों किसकी? माही की सहायक नदियाँ हैं। साबरमती की सहायक नदियाँ वाकल, हतमती, मेसवा, वत्रक, माजम। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सहायक नदियाँ किसकी? माही क्या साबरमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगली नदी की बात करते हैं दोस्तों, काली सिंध। काली सिंध नदी की सहायक नदी कौन सी है? परवन, आहू, निमाज। किसकी सहायक नदियाँ? ये काली सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों इस सारणी को आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए दोस्तों यहाँ पर, ये आ गया क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए कि उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी। चंबल की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों?
चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों, कौन सी बताइए मुझे यहाँ पर चंबल नदी की सहायक नदी, इसमें बताइए। चंबल की सहायक नदी, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, चंबल की सहायक नदी है कौन सी, बामिनी। लूनी की सहायक नदी कौन सी लूनी की सहायक नदी बताइए। लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है, अपन जानते हैं लूनी की सहायक नदी है कौन सी, बांडी। माई की सहायक नदी है अनास, तथा बनास की सहायक नदी है मानसी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले क्वेश्चन में चलता है, अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए इधर, निम्न नदी सहायक नदी को सुमेलित कीजिए। लूनी की सहायक नदी कौन सी, जवाई। माई की सहायक नदी कौन सी, सोम। साबरमती की सहायक नदी कौन सी, वाकल। और काली सिंध की परवन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलता है, अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए, अनास, एराव, सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वो कौन सी है, वो ये दोस्तों माही नदी की सहायक नदियां हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से जवाई किस नदी की सहायक नदी है। जवाई किसकी है दोस्तों, ये जवाई है लूनी नदी की सहायक नदी है। नदी तथा सहायक नदी का कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बनास कोठारी की सहायक नदी है, सही है। लूनी सागी की सहायक नदी है, सही है। काली सिंध आहू की सहायक नदी है, सही है। माही वांकल की सहायक नदी है, गलत बात है। वांकल किसकी सहायक नदी है, ये साबरमती की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर सही 3 सही है इसका, क्योंकि इसमें अपने को नहीं पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में चलता है, अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए यहाँ पर, मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदी का कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा गया है, सही सुमेलित नहीं है। साबरमती की वात्रक, सही बात है, वाकल को वात्रक ही बोलते हैं। माई की कमला, सही बात है, माही सोम कमला उधर आ जाती हैं। चंबल की परवन, लूनी की अनास, जो कि गलत बात है, अनास किसकी है, माही नदी की सहायक नदी है। राजस्थान की निम्न जिलों में से देशदत्ती नदी जल प्रवण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही हैं। तो कौन सा जिला है जहाँ पर देशदत्ती नदी प्रवेश करती है, क्या नाम से, जल प्रदूषण से संबंधित समस्या का सामना करी हुई है दोस्तों, जयपुर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सा अगला क्वेश्चन, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो है कौन सा, वो है दोस्तों, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है। खारी नदी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों, क्योंकि खारी नदी किस किस की सहायक नदी है, खारी नदी एक लूनी की सहायक नदी है तथा खारी एक बनास की भी सहायक नदी है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये क्वेश्चन रॉन्ग था दोस्तों, आर एस प्री में पूछा गया क्वेश्चन था। अब देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। इसकी व्याख्या वो डिपेंड करेगा दोस्तों, इनमें से एक नहीं दिया जाएगा, या तो बंगाली खाड़ी दी जाएगी या फिर अरब सागर दिया जाएगा। राजस्थान में खारी नदी नाम से दो नदियाँ हैं, जिसमें एक अरब सागरीय हैं और दूसरी कौन सी, बंगाल की खाड़ी वाली हैं दोस्तों। जो अरब सागरीय है वो लूनी की सहायक नदी है, जो बंगाली खाड़ी है वो किसकी सहायक नदी है, वह दूसरी बंगाली खाड़ी में प्रवाहित होती हैं, जो ग्राम क्या नाम से राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक जिलों में प्रवाहित होती हैं, तथा ये किसकी सहायक नदी है, बनास नदी की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली नदी निम्न में से किस अपवाह क्षेत्र का तंत्र है। बिजराल की पहाड़ी से कौन निकलती है दोस्तों, बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली नदी किस अपवाह क्षेत्र का है, वो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का क्षेत्र, क्या नाम से, भाग है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए इधर, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले से उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। कौन सी पहाड़ियों से होता है, खारी नदी राजसमंद जिले से उद्गम होती है तथा बिजराल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो इस प्रकार से खारी नदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खारी नामक नदी किस नदी का नदी तंत्र का अपवाह क्षेत्र है, खारी, तो यहाँ से स्पेसिफाई कर दे दोस्तों, बनास। खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है, बनास, लूनी, बनास दोनों की, चंबल केवल चंबल की, केवल लूनी की। तो इसमें दे दिया दोस्तों खारी नदी किसका है, लूनी तथा बनास दोनों का नदी तंत्र का हिस्सा है। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है वह नदी कौन सी, अरब सागर के अंदर दोस्तों, खारी, सुकड़ी, साबरमती, जवाई। तो सुकड़ी भी अरब सागर में लेके जाती है लूनी के माध्यम से, साबरमती भी लेके जाती है, जवाई भी लेके जाती है लूनी के माध्यम से। तो इसमें खारी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्यों, क्योंकि खारी दोस्तों अरब सागर में भी लेके जाती है और खारी बंगाल की खाड़ी में भी लेके जाती हैं।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए यहाँ पर, आसिंद, विजयनगर, हुरडा स्थलों के निकटतम कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो वहाँ पर खारी नदी प्रवाहित होती है, जो बनास की सहायक नदी है। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन से इन नगरों के पास में। जब पुष्कर की पहाड़ियों जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? वो आती है दोस्तों बालोतरा बाड़मेर में। जब पुष्कर में क्या नाम से बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ पे? बालोतरा बाड़मेर में। क्यों? क्योंकि दोस्तों पुष्कर की पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम होता है और ये लूनी नदी कहाँ पर? बालोतरा होके बाड़मेर बालोतरा होके प्रवाहित होती हैं, जहाँ पर बाढ़ आती है। देखिए दोस्तों, राजस्थान के दो शहर बालोतरा तथा हनुमानगढ़ जंक्शन नदी के पेटे के तल से नीचे अवस्थित है। मतलब जहाँ पर नदी प्रवाहित होती है उस के पेटे के तल से भी स्थित है दोनों शहर। अतः लूनी नदी में अधिक जल होने पर बालोतरा में और घग्गर नदी में अधिक जल होने पर हनुमानगढ़ जंक्शन में क्या आती है? बाढ़ आती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, राजस्थान के कौन से कस्बों का धरातल स्तर उनके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? तो दोस्तों कौन सा है इसमें दो दे रखा है। अपन जानते हैं हनुमानगढ़ भी यहाँ पर दे रखा है और बालोतरा भी है। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों, जो कि 2 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, बोर्ड ने इसको डिलीट मार दिया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में नदी नहीं है? तो कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? बाड़मेर तथा चूरू 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। सॉरी, बीकानेर चूरू राजस्थान के एकमात्र जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए इधर, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों कौन से वो? चूरू जिले के अंदर कोई भी नदी नहीं पाई जाती है। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर के अंदर कौन सी प्रवाहित होती है? बीकानेर के अंदर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं है इनमें से, क्योंकि अपन ने पढ़ा था बीकानेर तथा चूरू के अंदर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। अगले क्वेश्चन में चलता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी कौन सी 3 नदियां बनाती हैं? मांडलगढ़ के अंदर कौन सी? बेडज, बनास, मेनाल। दोस्तों मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी संगम बनाती हैं। नदियों के त्रिवेणी संगम स्थल, तो राजस्थान में 3 त्रिवेणी संगम स्थल बनते हैं दोस्तों। कौन कौन से? पहला है बनास, मेनाल, बेडज। बनास की सहायक नदी है मेनाल, बेडज। ये मेनाल मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है, तथा माही, सोम, जाखम जो बेणेश्वर डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तीसरा है बनास, चंबल, सीप, ये रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। चौथा है बनास, डाई, खारी, ये राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। पांचवा है मांस, बांडी, मांस, बनास, ये देवगढ़, जोधपुर, टोंक में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तो दोस्तों राजस्थान की कितने नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती? 5 नदियाँ हैं। कौन कौन सी? बनास, माही, बनास 4 बार त्रिवेणी संगम बनाती है, माही 1 बार त्रिवेणी संगम बनाती हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा। त्रिवेणी संगम नदियाँ, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर कौन सी बनाती है? बिगोद भीलवाड़ा के अंदर कौन सी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है? देखिए इधर यहाँ पर बनास, मेनाल, बेडज, कौन सी बनाती है? बिगोद भीलवाड़ा में बनास, मेनाल और बेडज। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, ये वाला। राजमहल टोंक के अंदर कौन सी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है? बनास, डाई और खारी, इसका ये सही है। रामेश्वर घाट में बनास, चंबल, सीप बनाती हैं। बेणेश्वर में सोम, माही, जाखम बनाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों कौन सा सही इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है इधर देखिए, बेणेश्वर में 3 नदियां किस संगम पर अवस्थित हैं? निम्न में से कौन सी नदी अंतर्गत इसके अंतर्गत नहीं आती है? इस कौन से वाले के अंदर? इसमें बनास नहीं आती दोस्तों। माही, सोम, जाखम वहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। बेणेश्वर, माही नदी व संगम का स्थल कौन से? सोम नदी का है दोस्तों इसका आंसर। जाखम, माही, एरू तीनों नदियाँ राजस्थान के निम्न में से किस जिले का निरूपण करती हैं?
कौन से जिले का निरूपण करती है? वो प्रतापगढ़ जिले का निरूपण करती है ये तीनों जिले, तीनों नदियाँ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर ये? फुलवारी की नाल कहाँ पे? उदयपुर के अंदर, वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो देखिए इसके बारे में एक बार। नदियों के निकट स्थित अभ्यारण्य फुलवारी की नाल कौन सी नदी के निकट स्थित है? ये मानसी वाकल नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है। बस्सी अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ के अंदर हैं वो औरई व बामनी का उद्गम स्थल है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ये चंबल नदी का उद्गम स्थल है तथा उद्गम नहीं, इसके निकट स्थित है। ये जवाहर सागर अभ्यारण्य भी चंबल नदी के निकट स्थित है। शेरगढ़ बारा अभ्यारण्य परवन नदी के निकट स्थित है। बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ चंबल व बामनी नदी का संगम होता है बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ अभ्यारण्य के अंदर। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत सारे टाइम पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? केवल राजस्थान में स्थित जल प्रपात कौन सा है? तो वह दोस्तों मेनाल जलप्रपात जो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर स्थित है। तो मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को केवल राजस्थान में स्थित एक जलप्रपात है दोस्तों ये। अब राजस्थान की प्रसिद्ध जलप्रपात कौन से? भीम जलप्रपात मांगली नदी बूंदी पर बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी चित्तौड़गढ़ पर बना हुआ है। मेनाल जलप्रपात मेनाल भीलवाड़ा में बने हुए हैं, जिसमें से मेनाल जलप्रपात एक ऐसा जलप्रपात है जो राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम है कौन सा? मेनाल। तो इस जलप्रपात को भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए इस राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनता है? ये चंबल नदी पर बनता है, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे। देखिए एक बार, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपर तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो वह है दोस्तों उदयपुर। उदयपुर संभाग एक ऐसा संभाग है दोस्तों जिसकी कुछ नदियाँ बंगाली खाड़ी में जाती हैं तथा कुछ नदियाँ अरब सागर में लेकर जाती हैं। तो देखिए उदयपुर संभाग की कुछ नदियाँ बनास आयड़ गंभीर आदि का पानी बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिमी बनास माही सोम जाखम आदि नदियों का पानी कहाँ पर लेके जाते हैं? ये अरब सागर में लेके जाती हैं। तो देखिए दोस्तों ओनली उदयपुर की पूछा गया है यहाँ पर, न कि पूरे राजस्थान की, इसलिए इन नदियों का पानी कहाँ पर जाता है? ये अरब सागर बंगाली खाड़ी में, और इनका जाता है कहाँ पर? अरब सागर के अंदर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए इधर, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती हैं? तो कौन सा? कोटा संभाग में राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ पाई जाती हैं। चंबल पार्वती काली सिंध आहू परवन अंधरी आदि सर्वाधिक नदियाँ कहाँ पर? कोटा संभाग के अंदर पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? खांडल की गंगा और कामधेनु नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो खांडल की गंगा माही को कहा जाता है और कामधेनु चंबल को कहा जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। माही को खांडल एवं बांगड़ की गंगा भी कहा जाता है माही नदी को, तथा चंबल को कामधेनु तथा चरणवती भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए इधर, सही सुमेलित कीजिए, मतलब सही सुमेलित नहीं है। अलवर साबी रूपारेल उदयपुर से बनास बेडच की अलवर से साबी और रूपारेल का उद्गम होता है। उदयपुर से बनास बेडच नदी का उद्गम होता है। करौली जगर गंभीर से, डूंगरपुर से बाणगंगा रूपारेल, इनके उद्गम स्थल के बारे में बता रहा है दोस्तों। डूंगरपुर से बाणगंगा का उद्गम स्थल नहीं होता है, मोरेल का भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अनुसार सही है, जो कि गलत पूछा गया था अपन से। देखिए बाकी एकदम सही है कि अलवर से साबी और रूपारेल का उद्गम होता है। उदयपुर से बनास और बेडज का उदयपुर उद्गम होता है। करौली से जगर और गंभीरी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए, इसकी व्याख्या क्या है एक बार देख सकते हो आप यहाँ पे। बाणगंगा जयपुर जिले की बेराट की पहाड़ियों से निकलकर यह नदी भरतपुर में बहती है हुई आगरा के निकट फतेहाबाद में यमुना नदी में मिल जाती हैं। इस नदी पर रामगढ़ के निकट एक बांध बनाकर जयपुर शहर को पेयजल की उपलब्धि की जाती है। अब अगली नदी के बाद में चलते हैं मोरेल। मोरेल जयपुर जिले के बस्सी तहसील के चैनपुर गांव की पहाड़ियों से निकलकर दौसा सवाई माधोपुर में बहती हैं
और करौली के हाडोती गांव के निकट बनास में मिल जाती हैं। मोरल नदी पर पिलूखेड़ा सावया माधोपुर के निकट मोरेल बांध बना हुआ है। ढूंढ इसकी सहायक नदी है दोस्तों। तो ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए इधर। अफवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही अवरोही क्रम कौन सा है, अफवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से। तो देखिए इधर यहाँ पर ये है दोस्तों राजस्थान का अफवाह क्षेत्र के विस्तार पर नदी तंत्र का सही क्रम। बनास नदी का अफवाह क्षेत्र है 45,833 वर्ग किलोमीटर। लूनी का है दोस्तों कितना, 34,866 किलोमीटर। चंबल का है 18,446 वर्ग किलोमीटर तथा माही का है 16,551 किलोमीटर। तो क्या पूछा है इसमें, आरोही क्रम पूछा गया है बढ़ते से घटते क्रम में। तो देखिए चंबल का कितना है, चंबल का है दोस्तों कितना 18,000। फिर लूनी का है कितना 34,000। माही का है, फर्स्ट आंसर नहीं है, माही का कितना 16,000। बनास का, तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। इस ऑप्शन में इसके अनुसार बढ़ता हुआ क्रम है दोस्तों अफवाह क्षेत्र का, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन अनसेंट दे रखे हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए इधर। राजस्थान में सबसे विस्तृत अफवाह क्षेत्र किसका है, राजस्थान में सबसे विस्तृत अफवाह क्षेत्र किसका है दोस्तों, वो है किसका, बनास नदी का राजस्थान में सबसे विस्तृत अफवाह क्षेत्र है, जो कि इसमें दी हुई नहीं है। और जिसके बाद लूनी नदी का इसमें बनास अफवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, क्योंकि इसका अफवाह क्षेत्र कितना 45,833 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए कितना, बनास है, जो कि गलत माना गया था, जो आरपीएससी और एएन के एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ फिर से राजस्थान की नदी तंत्र के बारे में वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा, जिसमें राजस्थान की नदियों के बारे में कुछ और जानकारी दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आपको आपकी प्रतिक्रिया मुझे दीजिए, जिससे मैं कि अगले वीडियो लेक्चर में उस प्रतिक्रिया को मैं सुधार करता हूँ तथा आपको वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ को हमारे चैनल पर इन्वाइट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।